हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो ईयर 2015 में रिलीज हुई मूवी सिंड्रेला की है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लिटिल एला को दिखाया जाता है, जो अपने पेरेंट्स और पालतू जानवरों के साथ जंगल के बीच बने अपने घर में रहती है। एला के डैड एक व्यापारी हैं। एला के डैड जब भी सफ़र से वापस आते हैं तो एला के लिए बहुत से गिफ्ट्स लेके आते हैं। एला की फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक एला की मॉम की तबीयत बिगड़ जाती है, जिस कारण उनकी डेथ हो जाती है। एला की मॉम अपनी डेथ से पहले एला से प्रॉमिस लेती हैं कि एला हमेशा खुद पे हौसला रखेगी और रहमदिल रहेगी। एला की मॉम की डेथ के बाद चीज़ें बहुत ही बिगड़ जाती हैं, लेकिन एला और उसके डैड इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं और जीवन जीने लगते हैं। समय बीतता है और एला अब बड़ी हो गई है। एक दिन एला के डैड एला से अपने दोस्त की विडो से शादी करने की बात करते हैं, जिस पे एला अपने डैड की खुशी के लिए उनके इस फैसले में उनका साथ देती है। कुछ समय बाद एला की सौतेली माँ और बहनें उनके साथ रहने उनके घर आती हैं। एला की सौतेली माँ एक पार्टी थ्रो करती है। इस पार्टी में एला खुद को अनफिट फील करती है और पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। एला अपने डैड के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड व्यापार के लिए जाने वाले हैं। एला और उसके डैड की बातें एला की सौतेली माँ छुप कर सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसे बहुत जेलस फील होता है। अगले दिन एला के डैड व्यापार के लिए चले जाते हैं। एला की सौतेली माँ एला से उसका रूम लेके अपनी बेटियों को दे देती है और एला को स्टोर रूम रहने के लिए देती है। कुछ दिनों बाद डाकिया एला को बताता है कि सफ़र में तबीयत खराब होने की वजह से उसके डैड की मृत्यु हो गई। एला पे तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा, बट एला की सौतेली माँ को तो यह चिंता हो रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। पैसे बचाने के लिए उसने घर के सभी नौकरों को काम से निकाल दिया। अब घर के सारे काम एला को ही करने पड़ते थे और खाना भी उसे बहुत कम मिलता था, जिसे वह अपने नन्हे दोस्तों के साथ शेयर करती थी। स्टोर रूम में रहने की वजह से जब एला को ठंड लगती थी तो वह चिमनी के पास ही सो जाया करती थी, जिस वजह से एला के फेस पे राख लग जाती थी। एक दिन एला की सौतेली बहनें एला को सिंड्रेला कह के बुलाती है। एला को ऐसा फील होता है जैसे उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई हो। दुखी मन से एला जंगल की ओर चली जाती है, जहाँ प्रिंस और उसके सैनिक एक स्टेक का शिकार कर रहे होते हैं। स्टेक को बचाने के लिए एला स्टेक को दूसरी ओर जाने के लिए कहती है, जिस कारण एला का हॉर्स एला के कंट्रोल से बाहर होकर दूसरी ओर भागने लगता है। यह देख प्रिंस एला की हेल्प के लिए आता है और एला की हेल्प करता है। प्रिंस एला से कहता है कि वह महल में काम करता है और उसका नाम किट है। सीन महल में शिफ्ट होता है, जहाँ हम प्रिंस को देखते हैं, जिसे यह पता चलता है कि किंग बीमार है और किंग चाहते हैं कि प्रिंस जल्द ही शादी कर ले। इसलिए महल में एक शाही जश्न का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी रियासतों की राजकुमारियों को इनवाइट किया जाएगा, ताकि जश्न में ही प्रिंस अपनी ब्राइड चुन ले। तब प्रिंस कहते हैं कि जश्न में हमें आम जनता को भी इनवाइट करना चाहिए। किंग ये बात मान लेते हैं। रियासत में ऐलान किया जाता है कि महल में एक शाही जश्न रखा गया है, जिसमें प्रिंस अपनी ब्राइड चुनेंगे और इस जश्न में आम जनता भी आ सकती है। एला ये बात अपनी सौतेली माँ को बताती है, इस एक्साइटमेंट में कि वह किट से दोबारा मिल सकेगी। बट एला की सौतेली माँ एला को इग्नोर करती है और अपनी बेटियों के जश्न में जाने की प्रिपरेशन में लग जाती है। एला अपने जश्न में जाने की ड्रेस खुद प्रिपेयर करती है, जिसमें उसके छोटे दोस्त उसकी मदद करते हैं। आखिरकार जश्न का दिन आ जाता है। एला की सौतेली माँ और बहनें जश्न में जाने के लिए तैयार हो जाती है। एला भी जश्न में जाने के लिए तैयार होकर आती है। ये देख एला की सौतेली माँ एला की इंसल्ट करने लगती है और एला की ड्रेस को फाड़ देती है, ताकि एला जश्न में ना जा पाए।
उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से एला रोते हुए बगीचे में चली जाती है। बगीचे में एक बूढ़ी औरत होती है जो एला से 1 कप दूध मांगती है। एला उस बूढ़ी औरत को दूध देती है। तब वो बूढ़ी औरत एक सुंदर लेडी में चेंज हो जाती है। वो खुद को एला की फेरी गॉड मदर इंट्रोड्यूस करती है। वो एला के लिए जश्न में जाने के लिए राइड अरेंज करती है। मैजिक से पंपकिन को कोच, रैट्स को हॉर्सेस, लिजर्ड्स को फुटमैन और गूस को कोचमैन में चेंज कर देती है और एला की ड्रेस पे मैजिक करके उसे बहुत सुंदर ड्रेस में बदल देती है। जब एला कोच में बैठने जा रही होती है तो फेरी गॉड मदर एला के जूतों को ग्लास शू में बदल देती है और एला पे स्पेल करती है ताकि एला की स्टेप फैमिली एला को पहचान ना सके। जब एला महल की ओर जाने लगती है तो फेरी गॉड मदर एला से कहती है कि यह जादू केवल रात के 12 बजे तक ही रहेगा। 12 बजते ही सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। एला महल पहुंचती है। जश्न में किट की नज़रें जिसको ढूंढ रही होती है वो अभी तक नहीं आई, इसलिए अपने पिता के सवालों से बचने के लिए वह राजकुमारी सेलिना को डांस के लिए इनवाइट करता है। तभी एला जश्न में आ जाती है। किट के साथ साथ सबकी निगाहें एला पे होती है। एला नीचे आती है। एला किट से पूछती है कि सब हमें ही क्यों देख रहे हैं। किट एला को कहता है कि सब तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को देख रहे हैं। उसके बाद एला और किट साथ में डांस करने लगते हैं। ऐसा देख एला की सौतेली माँ अपनी बेटियों को डांस करने के लिए भेज देती है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं। तब प्रिंस एला को बाहर लेके आता है, जहाँ एला को पता चलता है कि किट ही प्रिंस है। एला को हैरानी तो होती है बट प्रिंस उसे मना लेता है। प्रिंस एला को एक सीक्रेट गार्डन में लेके जाता है जहाँ वह किसी को नहीं लेके गया है, जहाँ प्रिंस एला को स्विंग देता है जिससे एला का शू निकल जाता है, जिसे प्रिंस अपने नी पे बैठकर एला को पहनाता है और एला से उसका नाम पूछता है। तभी एला को एहसास होता है कि 12 बजने वाले हैं, इसलिए वह प्रिंस को अपना नाम बताए बिना ही जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। महल से निकलते वक्त एला किंग से मिलती है और उनसे बस इतना कहती है कि प्रिंस एक अच्छी इंसान है। सीढ़ियों से उतरते वक्त एला का एक शू निकल जाता है। एला उसे उठा नहीं पाती क्योंकि किट उसके पीछे ही आ रहा होता है। एला कोच में बैठकर महल से निकल जाती है। एला को रोकने के लिए ग्रैंड ड्यूक और सैनिक एला के पीछे जाते हैं। ऐसा देख फुटमैन महल का गेट बंद कर देता है। 12 बजते ही सब कुछ पहले की जैसे हो जाता है सिवाय उस ग्लास शू के। एला घर की ओर जाने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। अपने स्टेप फैमिली को पीछे आता देख एला जल्दी से घर चली जाती है और अपने शू को छुपा देती है। एला की सौतेली बहनें उसे उस मिस्ट्री प्रिंसेस के बारे में बताती है। एक्साइटेड एला सब कुछ अपनी डायरी में लिखने लगती है। अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जो अपनी डेथ से पहले प्रिंस को कहते हैं कि तुम अपने प्यार से ही शादी करना। गम के पलों के बीत जाने के बाद न्यू किंग रियासत में ये ऐलान कराते हैं कि वह लड़की जिसके पास दूसरा ग्लास शू है वह महल में आकर उन्हें दिखाए और अगर उसकी भी इच्छा होगी तो किंग उससे शादी कर लेंगे। यह सुनकर एला खुश होकर घर जाती है और अपना ग्लास शू ढूंढने लगती है, लेकिन वह शू उसे वहाँ नहीं मिलता। शू एला की सौतेली माँ के पास होता है। एला की सौतेली माँ एला के सामने ये कंडीशन रखती है कि अगर वो अपने साथ अपनी स्टेप फैमिली को भी महल ले जाएगी तो ही उसे वो शू देगी। एला ये शर्त मानने से मना कर देती है। एला की सौतेली माँ शू तोड़ देती है और एला को रूम में बंद कर देती है। शू का टूटा हुआ हिस्सा लेके वह ग्रैंड ड्यूक के पास जाती है और उनके सामने अपनी शर्तें रखती है। एला की सौतेली माँ ग्रैंड ड्यूक से कहती है कि मिस्टर प्रिंसेस एक नौकरानी है। ये जानने के बाद ग्रैंड ड्यूक एला की सौतेली माँ की शर्तें मान लेते हैं। ग्रैंड ड्यूक वो टुकड़ा लेके किंग के पास जाता है और कहता है
कि वो लड़की सामने नहीं आना चाहती, पर किंग उसे किसी भी हालत में ढूंढना चाहते हैं। ग्रैंड ड्यूक किंग से कहते हैं कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो वो राजकुमारी सेलिना से शादी कर लेंगी। किंग मान जाते हैं। ग्रैंड ड्यूक और कैप्टन किंग को महल में ही रहने का कहकर खुद रियासत में जाकर हर कुंवारी लड़की को वो ग्लास शू पहनाते हैं, लेकिन वो शू किसी भी लड़की के पैरों में फिट नहीं आता। ग्रैंड ड्यूक और कैप्टन एला के घर की ओर जाते हैं और एला की सौतेली बहनों को भी वो शू पहनाते हैं। उन्हें भी वो शू फिट नहीं आता। तब ग्रैंड ड्यूक जाने लगते हैं। तभी एला के फ्रेंड स्टोर की खिड़की खोल देते हैं और एला की आवाज़ बाहर आने लगती है। तब कैप्टन एला की सौतेली माँ से पूछता है कि ये आवाज़ किसकी है, पर वो कुछ नहीं बोलती और दरवाज़ा बंद करने लगती है। तब सैनिक के लिबास में छुपे किंग कैप्टन को एला को नीचे लाने का आदेश देते हैं। कैप्टन एला को नीचे लेके आता है। किंग एला को शू पहनाते हैं। एला अपनी सौतेली माँ को माफ़ कर देती है और किंग के साथ चली जाती है। उसके बाद किट और एला शादी कर लेते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।